वहां रहने लगे। सूर्य भगवान तो बहुत खुश हो गए, हाँ मेरी शादी हो गई। देखिए भाई, शादियां करो भले, पापी सोच समझ के किया करो, जो किए न पछता रहे। जैसे हमारे बापू बोलते रहते, वाड़ा शादियां करो तो सुखी जीवन जियो ने, ऐसा करना, ऐसा वर्तन, ऐसा व्यवहार, एक दूसरे को प्रेम और आदर दीजिएगा। नहीं तो ये लव मैरिज ये सब करते हैं, फिर महीने 2 महीने ज्यादा ज्यादा 6 महीने में शादियां टूट जाती है, तलाक, छूटा छेड़े, ऐसे नहीं करते। और जो 7 वचन देते हो, 7 फेरे करते फिरते हो, 7 वचन, ये तो एक वचन था। 7 वचनों को याद करने का, कौन से 7 वचन अपने जो पंडित या जो भी शादी करवाते हैं वो बोलते हैं या दिलवाते हैं, तो वो 7 वचनों को, 7 फेरों को याद कीजिएगा और अपना घर परिवार संसार सुखी से जिएगा। तो सूर्य भगवान का बस रोज का सुबह उदय आना, शाम को अस्त होना, शाम को फिर घर लौटना। अब उनका नियम था ने भाई, अगर वो एक दिन ना उगे तो, एक दिन उदय ना हो तो अपने जीवन में अंधेरा ही अंदर हो जाए ना। कितना महत्व है सूर्य का। मैंने सुना है भाई, एक दिन एक देश है कोई ये दुनिया विश्व में कि भाई 6 महीना दिन होता है, 6 महीना अंधेरा होता है। हाँ, वहां देश में अगर शादी की होती होगी ये सूर्य भगवान तो 6 महीना तो वो रन्ना डे जो थी इसकी घरवाली सुखी तो रहती। अब एक दिन इसकी माँ वहां आई, मना सासू सूर्य नारायण की, कि बेटा तुम्हारा शरीर इतना दुबड़ा पतला क्यों हो गया, कमजोर क्यों हो गई? बोले माँ, मेरे पति जो सूर्य देव है ना, रोज सुबह जाए शाम को आए, हाथ में दिन ढलने के बाद मैं पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ ना माँ। तो तुम बोलो ने जल्दी लौटाए। बोले माँ, वो बोले मैं ऐसे कैसे जल्दी लौटाऊं, मेरा तो यही नियम है, सुबह जाओ शाम को लौटो। जैसे अभी अपन नौकरियों में जाते हैं, सुबह जाओ शाम को ही लौटो। ऐसे अभी कोई कोई लोग तो भाई जल्दी लौटाते, वो अलग बात है, आजकल जो नौकरियां करते हैं और जो गापची मार के आते आधे दिन से, छुट्टी रख दो, बायड़ी को मिलना है, बायड़ी को घुमाने, बायड़ी मना पत्नी घुमाने ले जाने हैं, ये जो गापची मार के आते हैं सरकारी ऑफिसों वाले या कोई भी कचहरियों वाले, ऐसे नहीं। सूर्य भगवान ऐसे आधे से कैसे आएंगे, आप ही सोचो कि आधे से आने से फिर क्या जगत में हो जाएगा। फिर भी रन्ना डे बोली, हे भगवान, आप जल्दी लौट नहीं सकते क्या? और आप एक दिन न जाओ तो? बोले नहीं नहीं, देवी नहीं जा सकती, मैं रह नहीं सकता ना, आधा लौट सकता। क्यों? कि मेरे ही उदय और प्रकाश रहने से चींटी से लेके बड़े मनुष्य जीव जंतु सब सुख मिलता है, वो भूखे न रह जाए इससे। अब आप सोचो सूर्य भगवान की महिमा, सोचो कितने अपने लिए करते हैं जगत के उजियारे के लिए। बोले ठीक है। अब एक दिन क्या किया ये रन्ना डे ने, सूर्यदेव भगवान की पत्नी ने, सूर्य भगवान गए और एक चींटी को लेके एक डब्बी में बंद करके रख दी। अब मैं देखती हूँ, सोची क्या, मैं देखती हूँ क्या बुद्धि लड़ाई, कि देखता हूँ ये चींटी को कैसे अन्न देता है। चींटी को बंद करके पानी का जहाँ वहां रखते हैं अपन मटका, वहां पानी पे रख दी। पूरा दिन घूम फिर के शाम को थके मांदे जैसे आते हैं अपन, ऐसे सूर्य भगवान आए। बोले नाथ भगवान, आप
आज प्रदक्षिणा करके आ गए, हाँ मैं रोज आता हूँ तो आज भी आ गया, ठीक है। क्यों आज क्यों पूछ रही हो? और सबको भरण पोषण खाना भोजन सब मिल गया, अभी तब आप बोले कोई कोई भूखा तो नहीं रह जाए, ऐसा ऐसा जो आपका वर्त है, नहीं नहीं, सबको मिल गया होगा। अच्छा, आप कैसे दावे से कह सकते भाई? आप कहना क्या चाहती हो? तब वो डिब्बी लेके आई। अब जैसे डब्बी खोली तो आपको पता है चींटी चावल के एक दाने के ऊपर चिपकी हुई थी, मना बैठी थी, खा रही थी मजे से। सोच में पड़ गई है, मैं समझी चींटी भूखी रहेगी तो आज तो इनको बोल दूंगी, तो ये तो आया कहां से चावल का दाना? भाइयों, वो जब डिब्बी बंद कर रही थी, चींटी रखी, इसको पता नहीं चला कि इसकी चांदला के बीच ऊपर जो चावल के जो लगाते हैं ना, वो दाना गिर गया था, पता नहीं चला, बंद कर दिया था। लो मेरे सूर्य भगवान बोले आप देखो देखो देखो, चींटी चावल खा रही है। फिर भगवान इतना गुस्सा किया इसके ऊपर भी तपे कि जाओ आज से मैं श्राप, पहले श्राप जल्दी दे देते थे, तुम अब जब भूखी ही रहोगी और अगर बनाओगी भी खाना तो आधा तुमको पूरा नहीं मिलेगा, तुम भूख से ही बढ़ती रहोगी। ऐसे श्राप दे दिया। फिर जब खाना बनता था तो एक कोड़िया निवाला, माँ खाती थी, बहू खाती थी, बाकी सूर्य भगवान खा जाते थे। सूर्य भगवान देखे कि मां क्यों सूखती जा रही, मैंने तो श्राप रन्ना डे को दिया है, मां आपका शरीर सूखता क्यों जाता है, दुबली पतली हो, खाना नहीं खाती हो क्या? बोले बेटा अब जो बचता है आप खा जाते हो, तुम हम तो दोनों माँ बेटी एक एक निवाला बहू खा जाते, खाते तो ऐसे ही रहेगा नहीं। तो माँ मेरा आप व्रत क्यों नहीं करते आपको? तब भगवान जो सूर्य बोलते हैं भाई मेरे व्रत में ये सब आता है। अब ये व्रत वाला ये तो ज्यादा लिखा है इसमें कि भाई गेहूं का लोट बनाओ, गेहूं के लोट का फिर शीरा बनाओ, लोट बनाओ, गुड़ लाओ, ये करो वो करो, गायों को ग्वालों को खाना दो, चारा दो, ये दो, ग्वालों को कुछ दो, और ये ब्राह्मणों को, ये अतिथियों को ये लड्डू खिलाओ, 4 लड्डू बनाओ। ये सब ऐसे व्रत में आता है भाई, जो जो करते होंगे सब, ठीक है, तो वो व्रत करें। तो देखो भाई, ये व्रत करने से भगवान क्या बोले कि आप लोग के दुख दारिद्र मिट जाएंगे, बल बुद्धि और धन बढ़ेंगे, आयुष्य बढ़ेगी। क्यों? मैंने पहले बोला कि भगवान अपन को आशीर्वाद देंगे अगर उनका दर्शन करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनको देखते दर्शन कर उदय हो तो, हाँ फिर आप चलते जाओ, ऐसे देखते जाओ, नहीं पीती से 2-4 मिनट 2 मिनट 2 मिनट भी निकाल के, है भगवान, हे सो नारायण मुझे शक्ति देना, मुझे आयुष देना, मुझे निरोगी रखना, मुझे कोई रोग न हो, भाई कुछ न हो। सच में तो ये सूर्य नारायण खुद बोले हैं, मैं बल और बुद्धि, धन और शरीर स्वस्थ रखता हूँ। और होता है भाई, सूर्य स्नान जो करते हैं ना, ये जो सूर्य स्नान भी किया जाता है, जैसे अपन पानी से स्नान करते हैं ना, ऐसे एक सूर्य स्नान भी आता है।
सूर्य स्नान करने से मना, सूर्य के धूप के ताप के नीचे जितना सहन कर सको 10 मिनट 15 मिनट आप हर रोज बैठा करो। देखिए कैसे आपके शरीर के रोग जीवाणु कीटाणु कैसे मर जाते हैं, कैसे भाग जाते हैं और कैसे आप लोग निरोगी। कोई कोरोना नहीं आएगा, कोरोना तो अभी निकला है, कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसे मेरे सूर्य नारायण बोलते हैं। तो ये 6 महीने तक का व्रत होता है। 6 महीना ये व्रत किए और अतिथि के रूप में, ऐसे मैंने सुना एक बार इन लोग के झोपड़े पे, रन्नाडे सूर्य नारायण भगवान के झोपड़े पे एक बार ये अतिथि को मना खाना खिला के सब खाना ऐसा व्रत छोड़ना। तो एक बार राम लक्ष्मण भी आए थे, वहाँ चलते वनवास जब निकले थे सीता माँ के साथ, तब वो आए थे, तब उनको अतिथि बना के एक बार खाना खिलाए। सीता माँ जी ने भी, सीता माँ भी जो रामायण में जो माँ है राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान को, सीता माँ भी यही व्रत करते थे सूर्य नारायण के। और पूरा दशरथ राजा का परिवार राम भगवान के सहित सूर्यवंशी थे, सूर्य नारायण की ही पूजा करते थे। जैसे मेरे कृष्ण कन्हैया कल आएंगे, कल उनकी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय हो लाला की जय हो। वो रात को जन्मे थे, राम भगवान भी जन्मे थे, तब धूप था, दोपहर था, तब इसलिए सूरज को, मेरा विचार है, पता नहीं शास्त्र में होगा कि मेरा विचार को दिन को जन्मे सूरज थे आधा में, तभी जन्मे सूर्य नारायण को पूजते हैं, सूर्य नारायण को नमन करते हैं। कृष्ण रात को जन्मे थे, चंद्रवंशी कहे गए, चंद्र है, चंद्र जब आए थे तब वो जन्मे थे, तब वो भी ऐसे ही कलर थे, श्याम तो मेरे राम भी थे, श्याम कलर वर्ण की बात नहीं करें तो चंद्रवंशी थे। तो ये सूर्य नारायण की बात हुई। सीता माँ भी यही व्रत करते थे और ऐसे ही जो फिर 6 महीने के बाद ये सब व्रत छोड़े, तभी सब ठीक ठाक हो गया। फिर उसकी माता जी भी खुश, रनाडे भी खुश, सूर्य नारायण भी खुश। ऐसे जो व्रत सत्य करेगा, सूर्य नारायण को पूजेगा, याद करेगा, मैंने भी जैसे बोला उसको दर्शन करेंगे, उदय हुए स्नान करे, अपने सब सुखी शांति समृद्धि धन बुद्धि बल निरोगी सब भाई आप लोग को ये मिलेगा, आप पा सकते हैं। इसलिए आज रविवार के दिन रवि सूर्य भगवान का जो दिन है, उनको आज के दिन से ऐसे रविवार सोमवार ऐसे जो भी दिन आते सब में ऐसे ही कथाएं जीवन चरित्र ये शास्त्र की बातें लेके आगे बढ़ते रहेंगे। आज जय सूर्य नारायण नमः करके सूर्य नारायण की बात को यहाँ पूरा करेंगे। और दूसरा भी बात आया, ईसाई लोग क्रिश्चियन पहले इनको याद करें, बाइबल को, बाइबल के वचनों को, यीशु भगवान के वचनों को। इससे पूर्व गॉड ब्लेस यू, हे भगवान हमारी रक्षा करना, हे भगवान आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु। तो जब मैं अभी सुबह वॉकिंग जाता हूँ, पहले हमारे यहाँ पहले जाते ही पहले तो शंकर का ही मंदिर आता है महाकालेश्वर, उसका दर्शन करता हूँ, वहाँ हर हर महादेव ऐसे बोलता हूँ। ऐसा नहीं, धीरे धीरे जोर से, भले दूसरे सुने पर या भले पागल समझे मुझे। फिर थोड़ा आगे जाऊंगा तो गोलाई 4 रास्ता पे, ये सपना नगर की बात हो रही है, और ये जगजीवन भट्ट नगर, यही रास्ता सीधा बाहर से इफको के पीछे का लास्ट वाला लाइन, मन्ना जाली के पीछे वो रास्ता सीधा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आएगा। देखिए ये जो सेंट बोलते हैं ना, सेंट मना संत, पर संत बोलते हैं,
ये सेंट नहीं, संत है, सेंट जोसेफ बोलते। ये जोसेफ भी इनके एक महान संत हो गए। वो हॉस्पिटल के बाहर यीशु भगवान का, मेरी माँ का फोटो लगे हुए हैं। पहले मैं वहाँ प्रणाम करूँगा, गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग बोलूँगा, फिर आगे जाते जाते एक दिन में एक साइड जाऊंगा, दक्षिण साइड, एक उत्तर। अब जब उत्तर साइड जैसे आज गया तो कुदरत है ना भाई, रविवार को मुड़ते ही चर्च आता है, थॉमस कैथोलिक चर्च। बाहर से जब भी निकलूं तो मैं बाहर गेट से बाहर से तो डेली खड़ा रहता हूँ, हर रोज जब निकलूं। और कोई चर्च के ऊपर बड़ा सा एक मूर्ति अच्छा सा बना हुआ है कि आपको ऐसा लगे अभी यीशु भगवान बोल देंगे, गॉड ब्लेस यू, हे प्रभु, हे, ऐसा बोलता हूँ। दूसरी बाजू सेंट जेवियर्स का फोटो, तीसरी बाजू थॉमस का फोटो और मूर्ति बना हुआ है, मैं गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। आज तो रविवार था ने, बड़ा गेट के सामने ही जैसे वो खुला रहता है चर्च, जैसे बंद रहता है रविवार को खुलता है, वो आज रविवार था, जैसे ही खोलते न सीधा यीशु भगवान का ऐसे खड़ा मूर्ति, शिल्पम, मोमबत्ती जलती है। आह, आज क्या दर्शन किए। तो ये यीशु भगवान को भी रविवार का दिन याद करें। और उनके दीवालों पे मैंने हमेशा पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ा कि जिसका हृदय निर्मल हो ने, वो ही प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। जिसका हृदय निर्मल हो, निर्मल मना मल ना हो, जिसके हृदय में कचरा ना भरा हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, वो ही भगवान के, ईश्वर के, परमेश्वर के, गॉड के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे पहला सूत्र। दूसरा, आप लोग को गुजराती में, ये हिंदी में लिखा था और गुजराती में, आप लोगों को जो काम करना, जो बात बोलना अच्छी ना लगती हो खुद को, ऐसा व्यवहार आप दूसरों से ना करें। भी लिखा था वो दीवार पे, यही सूत्र। सो मैं रोज पढ़ता हूँ, जब जब वहां जाऊंगा तो आप लोग भी ध्यान दें। तो ये सब सुनने की बातें, मेरी बातें नहीं, शास्त्रों की बातें हैं। आपको जीवन में उतारने की, भाई ये आप मत बोलना क्या यीशु का, लेकिन नहीं, मैंने पहले बोल दिया, हर एक धर्म को लूंगा, हर एक शास्त्र को लूंगा, हर एक संतों की, ओलियाओं की, पीरों की, फकीरों की, गुरु साहिबों की, ग्रंथ साहिबों की, बाइबलों की, पुराने शरीफ, सब की बातें लूंगा, क्योंकि मानवता सत्संग है। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं, चुने हुए लोग थोड़े हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर द्वारा चुना जाए और जीवित रहे और जीवन। आप ये सब क्या, इसलिए कुछ जो चुने हुए ने, ऐसे बहुत चुने हुए लोग हो जाएं। परमेश्वर को आप स्मरण करें, स्मरण करें, परमेश्वर को पहचाने, ईश्वर को, प्रभु को पहचाने और उनका नाम लेते लेते जीवन जीवे। दूसरा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करने में मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। यीशु बोलते हैं, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे ने, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो समझो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारा ही हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर सच्चे मन से, दिल से प्रार्थना की। 13 वचन, मेरे पांव के लिए दीप हैं और मेरा मार्ग के लिए उजाला ही है। हे प्रभु, तुम्हारे जो वचन है मेरे मार्ग और रास्ते के लिए दिया बन, दिया जैसे दिया का उजाला होता और मेरे लिए उजाला।
आपके वचन प्रभु, ये आप वचन सुनिए, ये ही बातें सब शास्त्रों में आती है, संतों की बातें कोई बदलती नहीं, एक ही वचन, सब यही वचन अपन ही वाड़े बना दिए। दूसरा, धन्य है वो जो धार्मिकता और सत्संग के भूखे हैं, सुनिएगा, और प्यासे हैं। धन्य है वो जो धार्मिकता, सत्य वचनों के, सत्संग के भूखे और प्यासे हो, इनकी जो इसको भूख लगती, सत्य वचनों की, सत्संग की, सद्विचारों की, क्योंकि वही तृप्त होते हैं, उनको पाके ही तृप्ति मिलती है। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्यों कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही। मन से दीन है, दीन माना गरीब, मन से मैं कुछ भी नहीं हूं, है हरि प्रभु मैं तेरा ही हूं, मैं तेरे लिए ही हूं। और जैसे मैंने कल बोला, अपन हंस परमहंस के हैं, आत्मा परमात्मा के हैं, तो हे प्रभु, इस यीशु किस भगवान ने बोले कि जिसका मन दीन हो और हरि में लगा हो, जिसका मन ब्रह्म में लगा हो, जैसे मैं उसको ही शुद्ध ब्राह्मण में बोलता हूँ, 4 वर्णन की बातों में मैंने ये सब बोले थे मानवता सत्संग में, जिसका मन ब्रह्म में लगा हो उसी को ही ब्राह्मण बोला जाता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मांगो को तो दिया जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। हरि प्रभु का द्वार खुल जाएगा, ऐसा भी होता है, पर मांगोगे तो ना, उसकी अरदास करोगे तो ना, उसके प्रार्थना करोगे शुद्ध मन से, यकीन से, तो ही होगा ना। अभी जो भगवान के वहां का द्वार तो खुलेगा, पर अपना अंतरपट खोजोगे तो, ऐसा खोजोगे तो मना खोज करो इन घर की, कबीर साहब का है वचन, या खोज कर ही लो इन घर की, बाहर नहीं है। कबीर साहब बोले, हे बंदा क्यों ढूंढे तू मुझे, बाहर क्यों मत्था मारता है, बाहर तू क्यों भटकता रहता है, बाहर क्यों पत्थरों में सिर पटकता है, मारता रहता है। हे बंदा मैं तो तेरे ही अंदर हूं, बाहर नहीं हूं। तो खोजो, ये यीशु भगवान कहते हैं कि खोजो, मना अंतर खोज करो, तो मैं अंदर भी हूं। यही बात आई ना, सब धर्मों में यही बात आएगी। तो पहचान है तो घूम, सब में यही बैठा है। अब बैठने वाला, मैंने आपको पहले भी बोला हो, तो कुछ बोलता नहीं कि मैं हिंदू हूँ, कि मुसलमान हूँ, ईसु हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बौद्ध हूँ, नहीं, वो तो कोई भाषा नहीं बोलता। अपन ही ये सब झगड़े लगा के बैठे हैं। तुम न तो ये संसार से, ना तो ये संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हे मेरे पुत्रों, ऐसे यीशु भगवान का ये बोलने का एक है, हे मेरे पुत्रों, पुत्र ही है ना भाई, वो अपना बाप है, सच्चा पिता परम पिता वो ही है। हे मेरे बेटे, जैसे ये बाप बोलता है ऐसे भगवान भी बोलता है, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बेटों, हे मेरे बच्चों, तुम जो संसार में रहते हो, संसार और ये जो संसार की चीजें, जो वस्तुएं,
उससे प्रेम मत रखो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा नहीं है। अगर यदि कोई ये संसार में मेरे से प्रेम रखता है ना, जो उसी को ही मेरा प्रेम मिलता है, उसी को ही मैं प्रेम करता हूं। मैं परमेश्वर, मैं ईश्वर। सो ये भी बात है, ये भी आप सुनो। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो पवित्रता, कि प्रेम में नहीं हो, कि उसमें अनंत जीवन मिलता है। ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना क्यों नहीं चाहते? अब ये जो पवित्रता मिल लेनी है, जो ये शास्त्रों में लिखी हैं, जो हमारे वचनों में लिखी हैं, तो सब प्रेम, ये जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, ये सब इतनी ही में जैसे बोला सच्चे धन रख के छोड़ के गए या बोल रहे हैं, तो आप इनको क्यों नहीं करते? इस रास्ते पे क्यों नहीं चलते हो? पर मेरे पास आना नहीं चाहते ने, मैं इसमें क्या करूं? मैंने बल बुद्धि चित्त अहंकार 5-6 फुट का वचन का जैसे 6 फुट का है, 5-5.5 फुट का मैं शरीर दिया, 2 आंखें दी, नाक दिया, मुंह दिया, हाथ दिए, पैर दिए, सब शरीर में दिया। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आना नहीं चाहते? क्यों ये संसार के झगड़े और माया में पड़े रहते हो? मुझे क्यों भूल गए? भगवान ये बोलते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भाई पवित्र बनो। मैं भी यही कहूंगा, पवित्र बनो, पवित्रता अपनाओ। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्यों की जो, जैसे आज मनुष्य कोई पूजा करते हैं, जिधर देखो उधर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, इतना उनको मानते हैं। भगवान जैसा नहीं, भगवान से ऊपर ले आओ। और उसके जीवन में आप देखो, मट्टी मट्टी। भगवान के, परमेश्वर के, उनके आप आज्ञा में रहने का, उनके वचनों में रहने का, उसके शास्त्रों की बातों में रहने का भगवान ये कहता है। मैं तुझे सच सच कहता हूं तुम्हें, कि यदि कोई व्यक्ति मेरे या मेरे शास्त्रों या मेरे सदगुरु, ये सदगुरुओं को वचनों पर चलेगा ना भाई, तो वो अनंत तक मूर्ति को नहीं देखेगा। मूर्तियों को नहीं देखेगा, मना जैसे बोलते हैं कि मेरे वचनों को, सदगुरु के वचनों को, शास्त्रों के वचनों को जो पकड़ेगा और चलेगा, उनका मृत्यु नहीं होगा। आप बोले भी मरना तो सबको है, जो मैंने भी बोला है, जन्माए हो तो मरेगा, बनाए हो तो बिगड़ेगा, ऐसे मैंने बोला भी पहले। तो ये मृत्यु मरना, आवन जावन मिट जाएगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। यीशु भी यही बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म मरण का जो ये फेरा है, आवन जाना जावन, फिर माँ के उदर में आओ, फिर जन्मो, फिर 9 मास की जेल भुगतो माँ के उदर में। कोई भी, ये मनुष्य की बात नहीं, अभी कोई भी जीव जंतु हो, पर मानव को विशेष बोले गए, मानव को ही बोल रहे जगाने के लिए। तुम्हें जो ये जन्म मरण का ये फेरा जो मिटाना है, खाक में कप जाना रे बंदा, माटी से मिल जाना, मत करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना, माटी से मिल जाना। आखिर पन्ना होना है। और दूसरा, आत्मा ने ओळख्या विना रे,
है भवना फेरा नहीं रे मटे रे तारी ब्रह्मणा ने बांग्या विना रे है लख 84 नहीं रे टड़े रे नहीं रे मटे रे। ऐसे बोला आत्मा को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, तुम कहां से आए हो और किसके बेटे हो। परमात्मा बोलते तुम मेरे ही बेटे हो। इसलिए हे जीव मुझे मत भूल, मेरे बिना और कोई काम नहीं आएगा। ये सब स्वार्थ के सगे हैं। माँ बोलो, बाप बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, बेटा बोलो, जो भी परिवार के बोलो, संसार में जो भी, सब स्वार्थ के सगे हैं, सगे हैं। एक ही मैं सच्चा हूँ, परमात्मा हूँ, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, तो तुम मेरे हो। इसलिए आखिर तुझे अगर मेरे पास आना है, मेरे पास ही रहना है, जन्म मरण से छूटना है, आवन जावन मिटाना है, कहे रवि राम गुरु भाण प्रतापे, हे गुरु मुझे लिखी दियो परवाना, मैं मस्ताना मस्ती खेलूं, अब आओ न मैं जाऊं, मुझे लिख दियो परवाना। ऐसे रवि साहब का भजन है। मैं अंत की कड़ी बोल रहा हूँ। आवन जावन मेरा मिट, जैसे बहुत सी वाणियां में आते संतवाणी में, ऐसे आवन जावन जो मिटाना है, 84 लाख जोनी में नहीं पड़ना है, हरि के धाम में ही रहना है, हरि के साथ ही रहना है। तो हे भगतों, हे संतों, हे भाइयों बहनों, आप ये बात को ध्यान दें। आज के मानवता सत्संग को आज या पूरा करें, और बहुत सी बातें सत्संग में रह गई, सो कर लेंगे। दिन की कहाँ कमी है। दिनों देखो भाई, दिन जाते हैं वो तो जाते ही हैं, उनका तो नियम है, समय जाता है, और समय एक बार चला गया तो फिर नहीं आता। तो समय से एक सजगता हो जाना है, जाग जाना है। समय तो भाई हरि नाम लेगा, उसका समय हमेशा अच्छा ही रहेगा, मौज में रहेगा, मस्ती में रहेगा। तो सो हरि नाम लें। अभी कल के जन्माष्टमी का मैं आप सब भाई बहनों, गांव, भारत देश और विश्व सबको मैं कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के मानवता सत्संग को विराम दे, उससे पूर्व हर हर महादेव को स्मरण करे। 2 लाइन शिव शंभो। शंभो शरणे पड़े मांगू, घड़िए गड़े काष्ट कापो, डाया कारे सेव डरसान पो, संबत शरणे पड़े मांगू, घड़िए गाड़े दुख कापो, डाया कारे सेव डरसान आपो, डाया कारे सेवा डरसान। तो शिवा माना माता जी का नाम है। शिव शंकर के साथ माँ उमा, माँ पार्वती को भी याद किया जाए ना, उनकी भी तो जय बुलाई जाती है ना, इसलिए शिवा।
नेति नेति जावेदरे कहे छे मारू चितरू त्या जावा चाहे छे सारा जग में तो तुम वासु तारा माहू शक्ति आपो दया करे सेव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो 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 शिव शंभु हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय 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 शिवाय शिव शंभु हरि ओम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु कुलगुरु भगवान की जय। जय श्री राम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सद्गुरु को पानी हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री भगवान श्री प्रभु श्री हरि 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 श्री हरि। जय हो जय हो जय हो जय हो